करें तो अभी 2020 में आपको पहला गिनीज रिकॉर्ड मिला था और इन 2 सालों में आपके पास 8 ऐसे टाइटल्स आ चुके हैं और उस टाइम पे कोविड क्राइसिस भी चल रहा था। तो ये समय आपके और आपके बिजनेस के लिए कैसा रहा? पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड का अटेम्प्ट हमने करने से केवल 5 दिन पहले सोचा था, प्लान किया, इवेंट किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। फिर हमने सेल्स पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। जब हम वेबिनार करते लाखों लोग आके देखते हैं। स्ट्रैटेजी पे बनाया, रिटेल पे बनाया, स्टार्टअप पे बनाया, लीडरशिप पे बनाया। हमने बहुत सारे सब्जेक्ट पे बनाए गए। कई टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस आए क्योंकि घर पे बैठे थे सबके सब, इंटरनेट की बैंडविड्थ लिमिटेड थी, सब घर पे बैठ के काम कर रहे थे, लिमिटेड इंटरनेट था उन दिनों, बिल्कुल एक दूसरे के पास कुछ ट्रैवल करने के लिए भी नहीं था, बहुत दिक्कत आ रही थी उस समय। पर मुझे लगता है कोरोना ने हमारे को एक गिफ्ट दिया, वो गिफ्ट ऑफ टाइम। हमारे को टाइम बहुत मिला घर पे बैठ के, और टाइम मिला सोचने के लिए। लोग हमेशा बोलते थे समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। कोविड में हमारे को वो समय मिला, हम सोच सके, और उस क्राइसिस को फिर हमने क्या किया, एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी बनाया। लोग वहां स्ट्रांगली मेंटल हो रहे थे, हम मेंटली स्ट्रांग होते जा रहे थे। और आई थिंक फिर डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप भी है जिसको बहुत बड़ा वेव, बहुत जंप मिलता है। और आई थिंक फिर टेल विंड हमारे फेवर में थी, परिस्थितियां हमारे फेवर में थी। लोग घर बैठ के कंटेंट कंज्यूम करना चाहते थे, इसलिए हमने 8 अटेम्प्ट किए और 8 में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। ये पहले रशिया, चाइना, यूएस के पास ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ करते थे, ये सारे उठा के हम भारत में ले आए। अब ना आप टॉप सीईओज को भी एडवाइस देते हैं, सो वी आर क्यूरियस उनके क्या क्वेश्चंस, दे आर ऑलरेडी एट अ वेरी हाई पोजीशन, तो उनके मन में क्या सवालात रहते हैं आपसे? देखिए, चाहे कितने भी बड़े सीईओ क्यों ना हो, आज इस समय नंबर 1 चैलेंज सबको यही आता है कि अच्छा टैलेंट एक्वायर कैसे करें, अच्छा टैलेंट एंगेज कैसे करें, अच्छे टैलेंट को रिटेन कैसे करें। ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा, कोई भी अच्छा सीईओ होता है वो हमेशा, आप देखते हैं ज्यादातर सीईओ 90, 95, 98% ऑपरेशंस में बिजी हो जाते हैं और ऑपरेशन से बाहर नहीं निकल पाते। जिसको साधारण भाषा में अगर देखोगे तो गल्ले पे बैठने वाला व्यापारी, उसके बिना काम नहीं चलता। आज भी मैं एक बड़े एंटरप्रेन्योर के साथ था, उसके कपड़ों के बहुत सारे शोरूम्स हैं इंडिया के अंदर, और उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, उनके बिना काम नहीं होता है। तो आप, मेरी एब्सेंस में बिजनेस कंटिन्यूस कैसे ग्रो करेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें 3 बातें हैं। मेरी एब्सेंस में बिजनेस ग्रो करे, कंटिन्यूस ग्रो करे, प्रॉफिटेबली ग्रो करे इन माय एब्सेंस, सस्टेनेबली, प्रॉफिटेबली ग्रोइंग इन माय एब्सेंस। तो ये 4 बातें समझनी है। सस्टेनेबली, प्रॉफिटेबली ग्रोइंग इन माय एब्सेंस। सस्टेनेबली मतलब लंबे समय तक, प्रॉफिटेबली मतलब पैसा बचना चाहिए, ग्रोइंग मतलब बढ़ना चाहिए, इन माय एब्सेंस मतलब मेरे बिना हो जाना चाहिए। इसी से ये सवाल आता है कि आपका वेंचर है बड़ा बिजनेस, सो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट एंड व्हाट यू गाइस डू। बड़ा बिजनेस का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जी। हम चाहते हैं क्वालिटी एजुकेशन एट अफोर्डेबल प्राइस। हम लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप सिखाना चाहते हैं। भागलपुर के गांव के बच्चे को बॉस्टन पहुंचाना चाहते हैं, पीलीभीत के बच्चे को हम पेरिस की टॉप यूनिवर्सिटी के बराबर कंपीट करने के लिए खड़ा करना चाहते हैं। आज एक अमीर व्यापारी का बच्चा विदेश में जाके पढ़ सकता है, लेकिन हमारे यहाँ पे गरीब आदमी का बच्चा नहीं पढ़ सकता। तो उनके कंधों को बराबर कैसे किया जाए, यही बड़ा बिजनेस का एक मिशन है। आज एमबीए कॉलेजेस की हालत खराब है, उनका वही स्टैग्नेंट सिलेबस है, वही पुराना मॉडल चल रहा है उनका। तो वो एमबीए कॉलेजेस जो कमी है, जो आज पास आउट होने के बाद में एजुकेशन लोन चुकाने का पैसा नहीं कमाएगा क्या बच्चा, उसकी जॉब नहीं लग रही है, अनएम्प्लॉयमेंट से ज्यादा बड़ी अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी समस्या हो गई है। हमने एक एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप एक कोर्स लॉन्च किया जिसको हम बोलते हैं फास्ट ट्रैक एमबीए, और उसमें सिखाने वाले मेरे साथ में बिलियनियर प्रोफेसर हैं, जो अरबपति लोग हैं, वो आकर के सिखाते हैं, जिन्होंने अपने बिजनेस को बड़ा किया है। मैं कोई नौकरी पे, तनख्वाह पे प्रोफेसर नहीं लेकर के आया, मैं उनको प्रोफेसर बनाया है जिनके पास रैग्स टू रिचेस की स्टोरी है और जिनके पास वो स्ट्रैटेजी है, जो आकर के सिखाते हैं। तो हमारे प्रोफेसर बहुत पावरफुल है। हमने हर इंडस्ट्री के नंबर 1 को लिया है। हमने एफएमसीजी से लिया, हमने फार्मा से लिया, हमने ऑटोमोबाइल से लिया, हमने रिटेल से लिया, सर्विसेज से लिया, मैन्युफैक्चरिंग से लिया, इंश्योरेंस से लिया, बीएफएसआई, हर जगह से हमने टॉप लोगों को उठाया और उनके चेयरमैन को अपने साथ कोलैबोरेट करके प्रोफेसर बनाया, ताकि वो सिखा सकें और अफोर्डेबल तरीके से एक आदमी सीख सके। जब लोग दूसरे को मोटिवेट करते हैं, अगर मैं दूसरे को मोटिवेट करती हूँ, कभी कभार मैं खुद को नहीं संभाल पाती हूँ। सो हाउ डज इट हैपन इन योर केस? भगवद गीता में कृष्ण ने कहा है, दुखालय मशाश्वतम। दुख आलय, दुख आलय इसका मतलब क्या है, ये दुखों का घर है। हिमालय मतलब बर्फ का घर है, मदिरालय मतलब मदिरा का घर है। इसी तरह ये भोजनालय, भोजन का घर, ये दुखालय है। यहाँ पे दुख रहेंगे ही रहेंगे। आज दुनिया के सबसे अमीर आदमी की धर्मपत्नी भी उसको छोड़ के चली गई है। मुझे नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, आप अमेजॉन कंपनी को जानते हैं। तो दुख, यानी कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी के घर में भी दुख है, और उनका दुनिया का सबसे महंगा डिवोर्स भी हुआ।
तो जहां दुख हमेशा रहेंगे, पर इस दुखों को दूर करने के लिए आपको जैसे एक फ्रिज को चलाने के लिए फ्रिज का मैनुअल चाहिए, मोबाइल को चलाने के लिए मोबाइल का मैनुअल आपको पढ़ लेना चाहिए, ऐसे ही इस संसार में अपने आप को, अपने जीवन को चलाने के लिए जीवन का मैनुअल पढ़ना चाहिए। और जीवन का मैनुअल है भगवत गीता, जो कि कृष्ण ने दिया है, बताया कि जीवन को कैसे जीना है। तो वहां से मेरे को मोटिवेशन आता है, वही मेरा सक्सेस मंत्र है, वहीं से मैंने बाउंस बैक करना सीखा है। आप बहुतों की इंस्पिरेशन बन चुके हैं, अभी आपका इंस्पिरेशन कौन है? देखिए, पहला मेरा इंस्पिरेशन मैं बता चुका हूं, जिसको मैं दोहराने की आवश्यकता नहीं है, वो भगवत गीता है। दूसरी मेरी इंस्पिरेशन जो है वो हमारी अपनी टीम के लीडर्स हैं, हाँ, जो जिनके कारण हम इसको ड्राइव कर पा रहे हैं, इस बड़ा बिजनेस को। आज बड़ा बिजनेस में टॉप क्लास लीडर्स काम करते हैं। आज हमारे 120 ऑफिसेज हैं। तो मेरी अपनी टीम जो दिन रात काम कर रही है, जो हर टाइम जोन में काम कर रही है, रात को 2 बजे भी दिखते हैं काम करते हुए, दोपहर में 2 बजे भी दिखते हैं, सुबह 5 बजे भी काम कर रहे होते हैं, रात को 5, शाम को 5 बजे भी काम कर रहे होते हैं। तो ऐसी टीम मुझे नहीं पता भगवान ने कहां से भेज दी हमारे पास। इतनी पावरफुल टीम है हमारे पास में, इतने सॉलिड लीडर्स हैं और इतने इंटेलिजेंट जीनियस लीडर्स हैं हमारे। तो मैंने अपनी लीडरशिप में इन्वेस्ट किया है और उनके साथ ही रहता हूं, उनके साथ ही समय बिताता हूं। वो मेरी इंस्पिरेशन है। और मेरी तीसरी इंस्पिरेशन है मेरे कंज्यूमर, जो मुझे सिग्नल देते रहते हैं कि हमारे लिए कुछ ऐसा कर दीजिए, हमारे लिए वैसा कर दीजिए। तो हम कंज्यूमर के नजदीक रहते हैं, वो हमारी इंस्पिरेशन है, वही हमें सिखाता है। एक बस मेरा आखिरी सवाल, ये मेरा खुद का ही, अभी हमने इतनी देर बातें की है तो एक निकल के आया है कि काफी लोगों के दिल और दिमाग में होता है एक्सप्लोर करना चीजों को। उनके दिमाग में एक चीज वो नहीं सोच पाते, इफ आई वांट टू एक्सप्लोर मेनी थिंग्स एंड देन कम टू एक गोल नहीं हो पाता है, बहुत सारी चीजें करनी होती है। तो हाउ टू रियली डील विद इट, क्योंकि वो एक्सप्लोर करते करते, हर चीज में समय देते देते, यू रीच नोवेयर एंड यू बिकम मे बी बेस्ट इन नॉट एवरीथिंग। सो इस चीज के साथ कैसे मैनेज किया जाए? दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन। धन्यवाद। जब भी ये समस्या आए, 3 प्रश्नों का उत्तर ढूंढो। क्या मुझको भाता है, क्या मुझको आता है और क्या बाजार चाहता है।